गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो सीजीएल की सीरीज चल रही है मेरे भाई, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस की सीरीज में मैंने ऐसे ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपके पीवाईक्यू हैं मेरे भाई, यानी वो परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपके आपके एचसीएफ और एलसीएम के प्रश्न रहने वाले हैं। जो भी मेरे भाई बहन 25 में से 25 नंबर लेके आना चाहता है वो इस वीडियो में क्या है, पूरी एंड तक देखे मेरे भाई। और हाँ, निश्चित ही आपको इस वीडियो से सफलता जरूर मिलेगी, चाहे आप सीजीएल का पेपर देने जा रहे हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो या आपका जीडी का ही क्यों ना हो। तो मैथ में अपना 100% स्कोर करने के लिए स्वागत है आपका इस क्लास में मेरे भाई। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बताइएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है और वह संतरों के ढेरे बनाता है और सेब के ढेरों को इस प्रकार बनाता है, यानी व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी। अधिकतम आपको कहीं पता लग जाए तो आप समझ लेना यहाँ आपको क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप करोगे क्या मेरे भाई, तो आपका इसका इसमें आप डायरेक्ट भाग दे दो। तो जब आप भाग दोगे यहाँ देखिएगा, यानी 1092 का जब आप भाग दोगे, किसमें भाग देना है आपको, 3432 में। ठीक है, 3432 में जब आप यहाँ भाग दोगे कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा कितना हो जाएगा, यानी आपका 3200। 3200 कितना आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये, 8 से 24 कम हो जाएगा, 3200 आपका 76 आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि 8 से 24 इसमें से कम हो जाएगा, इसको आप 1100 मान लो। 1100 कितने होते हैं, 3300 होते हैं। और 3300 में से आप कितने, 8 कम है, 8 से 24 कम कर दो, तुरंत आपका आ जाएगा। इसमें से आप इसको घटाओ, कितने आ जाएंगे आपके, 6 आ जाएंगे। यहाँ कितने रह गए आपके, यहाँ आपके 2 रह गए, एक हासिल ले लेंगे, कितने 12 हो जाएंगे। 12 में से आपके 7 जाएंगे तो आपके 5 आपके बचेंगे और ये आपका 156 आपका आ गया। अब यहाँ पर आपका 156 आपका आ गया तो तुरंत आपने पता लगा लिया कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका 156 हो जाएगा। बताइएगा क्या आपके समझ में आया है। अगर आपके समझ में आया है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप इसका नेक्स्ट वाले का आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि एक तेल व्यापारी के पास क्रमशः 432, 594 और 702 लीटर क्या है, तेल है। और ये 3 प्रकार की क्या है, वैरायटी है इसके पास तेल की। ठीक है भाई, तो तेल को वह अलग अलग समान आकार के डब्बों में भरने के लिए डब्बों की आपको संख्या निकालनी है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आपका यहाँ कितने अंक दिए गए हैं, यानी कौन कौन सी संख्या दी है। पहली आपको 432 दी है, दूसरी आपको 594 दी है। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याएं दी हैं। और ये प्रश्न देखने में बड़े लगते हैं बट होते नहीं है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इनका आप अंतर देख लो। अंतर आपके इनके बीच में कितने का है, देखो 2 का है। और ये 9 में से जब आपके जाएंगे, ये कितने, 3 तो आपके 6 रह जाएंगे। और ये आपका 162 का यहाँ अंतर है। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपका अंतर कितने का है, यहाँ आपका अंतर देखो कितने का है। इसमें से आप घटाएंगे तो 12 में से जाएंगे 8 आपका रह जाएगा। ठीक है, 8 रह जाएगा, यहाँ 9 रह गए, 9 में से जाएंगे ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 108 आपका आ जाएगा। तो आप जब इसके फैक्टर करोगे, क्या करोगे, 54 इंटू आपको 3 करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके जब आप फैक्टर करोगे तो 54 इंटू आपको कितना करना पड़ेगा, 2। तो आप देखो इसमें कॉमन क्या है आपका, आप कहोगे सर 54 कॉमन है, तो बस आपको पता चल गया। और अगर आपको पता चल गया तो देखो आपका तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो अभी, अब आपको करना क्या है कि 54 का भाग आपको पहले क्या है, इसमें देना है, और 54 का ही भाग आपको इसमें देना है, और 54 का ही भाग आपको इसमें देना है। ठीक है, अब 54 का जब आप भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहली बात ये आती है। तो 54 का आप देखो, 54 का देखो अंतिम अंक कितना है, 4। तो 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका अंतिम अंक 2 आ जाए, आप इस तरीके से करिए। तो 4 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो आएगा। तो कितना आपका आ जाएगा, आपका 8। तो पहली संख्या क्या आ गई आपकी, 8। आप भाग दे के देख लेना। अब 54 से ही इसमें दो। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, आपको करना पड़ेगा 11 बार मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि ये देखो इसके 10 गुना से क्या है, ये ज़्यादा है। कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। तो 8 11 8 11 देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही आपका ऑप्शन बचा। और जब 54 का भाग आप 702 में आप दोगे तो आपका कितना आ जाएगा,
13 आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यहाँ बताइएगा सेम टू सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है, करके बताइएगा। एक दुकानदार के पास दूध की 3 प्रकार की भिन्न की क्या है, किस्में हैं, यानी 3 प्रकार की वैरायटी हैं। पहली किस्म कितनी है, 429 है, दूसरी आपको 462 है और तीसरी आपके पास 528 है। तो आपको इसी प्रकार आपको क्या है, ये लिख लेना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या है, लिख लेना है। पहली कितनी है, देखो आपकी 429 है, दूसरी आपके पास 462 है, तीसरी आपके पास 528 है। तो आप पहले क्या करो, इनका डिफरेंस लो। तो इनका डिफरेंस कितने का है, देखिएगा इनका जब आप डिफरेंस यहाँ लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से जब आपके 9 जाएंगे तो 3 आपके रह जाएंगे। ठीक है, 45 में से आपके 42 जाएंगे तो 3 रह जाएंगे, 33 का अंतर है। यहाँ देखो इनका डिफरेंस कितना है, ये 6 का डिफरेंस है और ये आपका 6 66 है। इसके जब आप फैक्टर जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 33 इंटू 2 आएगा। यानी जो आपका इसमें जो कॉमन नंबर है वो कितना है, 33 है। कितना है, 33 है। तो 33 से ही इसमें क्या कर दो, आप भाग दे दो, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 33 से जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, आपको वही रखना है। तो 33 से पहले आप इसमें भाग दोगे, देखो एक बार जाएगा। ठीक है, कितने रह जाएंगे आपके, 9 बचेंगे। 9 बचेंगे, 33 दिए आपके 99 आपके हो जाएंगे, यानी 13 आ जाएगा पहला भाग। दूसरा आपका कितना आ जाएगा, 33 का भाग आप इसमें दो, 33 से कम 33 आ जाएगा। कितना बचेगा आपके, कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। और 13 जब आपका इधर आ जाएगा तो 33 चौक आपके कितने होते हैं, आपके 132 आपके होते हैं। ठीक है, अब तीसरा आप निकालोगे तो 33 का भाग आपको किस में देना पड़ेगा, आपको इसमें देना पड़ेगा 528 में। तो कितना आएगा, देखो 33 से कम 33 आपका आ जाएगा। बचेंगे कितने आपके, यहाँ 33 में से कितने बचेंगे आपके, 19 बचेंगे और ये 8। अब 33 से आपको ये बनाना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। यानी 16 का जब आप 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 528 आ जाएगा। इनको जब आप जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 30 30 और ये 13 कितने हो जाएंगे आपके, 43 आपके आ जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा कि आपके समझ में आ गया है। समझ में आ गया है मेरे भाई तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक बंद कर्मचारी 76 सेब हैं, पहले क्या है उसके 76 सेब हैं। ठीक है, फिर 114 केले हैं। ठीक है, पेड़ है उसके पास, ये क्या है, पेड़ है। यानी 76 आपके पास कितने सेब के पेड़ हैं और 114 केले के वृक्ष हैं और 152 जो है आम के क्या है, पेड़ है यानी वृक्ष है। ठीक है, तो वृक्षों की संख्या के संबंध में लगाना चाहता है। इसके अलावा वृक्षों की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है और एक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के वृक्ष हो तो पंक्तियों की आवश्यक न्यूनतम संख्या, न्यूनतम आपको लिखा आ जाए, आप समझ जाना क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। कोई बात नहीं, आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यूनतम। तो देखो ध्यान से देखिएगा, 192 आपको लिखना है, उससे भी पहले 152 से पहले आपका देखो 76 दिया गया है, फिर आपका 114 दिया गया है, फिर आपका 152 आपका दिया गया है। इतने आपके दिए गए हैं, क्या कर लो, इनका आप अंतर ले लो। एक ही हमारे पास तरीका है, कितने, 24 और 14। 24 और 14 आपके कितने होते हैं, आपके 24 और 14 आपके 38। इनके बीच भी अंतर कितने का है, 38 का है। तो देखो वो संख्या क्या होगी, 38 ही तो होगी। अब 38 का भाग आप इसमें दे दो, 2 बार जाएगा, प्लस 38 का भाग आप इसमें दे दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 38 का भाग आप इसमें दे दो, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 38 चौक आपके 152 होते हैं। जब आप इनको ऐड कर लोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी संख्या, 9 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा कि आपके समझ में आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है सीजीएल की, चाहे वो आपका जीडी का एग्जाम हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, एक प्रश्न आपका घड़ियों से संबंधित जरूर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहला कहा गया है आपको 90 सेकंड और 44 सेकंड के नियमित अंतराल में अलार्म बजते हैं। तो पहली बार वो कितने बजे बजे हैं आपके, 6 पीएम पे बजे, यानी शाम को 6 बजे बजते हैं। तो अगली बार वो एक साथ कब बजेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले आपको 90 यहाँ रख लेना है, फिर आपको 44 यहाँ रख लेना है। ठीक है, इनका क्या करना है, इनका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम आप कैसे निकालोगे, इनके आप फैक्टर कर लो। फैक्टर अगर आप ज़्यादा इस तरीके से करोगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन तरीका क्या है, जरा हमारा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको इससे पहले बताया था आपको, शायद आपको पता हो कैसे बताया था, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि जो आपका 1 जीरो होता है यानी 10, वो आपका किससे बनता है, 2 गुणा, यानी यहाँ पर क्या होगा, एक आपका इवन होगा,
एक इवन होगा, उसमें क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 जीरो होंगे तो उसमें क्या होंगे 2-2 हो जाएँगे, 2 इंटू 2 और ये 5 इंटू 5 इनकी संख्या डबल होती जाएगी। अगर 3 जीरो आपके आ गए तो आपके ट्रिपल 2 आ जाएँगे और ट्रिपल 5 आ जाएँगे। ये जो आपका प्रोसेस है मेरे भाई ये आपका चलता रहता है, ठीक है? ऐसे ही चलता है। तो ये 1 जीरो है तो आपने फैक्टर कर लिए 2 इंटू 5 और 9 के तो आप जानते ही हो फैक्टर 3 इंटू 3 इस तरीके से करना। इसके फैक्टर क्या होंगे? आप करोगे 2 इंटू 2 इंटू 11। अब आप देखिएगा इनके बीच कॉमन कितने का है? 2 का कॉमन है, ठीक है? और देखो कोई चीज़ कॉमन है क्या? आप बोलोगे सर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो आप इन सबका बाकियों को मल्टीप्लाई कर लो कितना 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 9 हो जाएगा और ये 5 आपका हो जाएगा और ये आपका 11 आपका आ जाएगा, ठीक है? ये आपके कितने हो जाएंगे ज़रा देखो 4 हो गए, 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 आपका आ जाएगा इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 9 9 इनका जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसका ये जो 2 है 2 का जब 9 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है? और ये एक और बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 और एक है 19 यानी आपका 1980 आ जाएगा। यानी 1980 क्या है सेकंड है। अब इसको क्या है देखो 6 बज के कुछ ना कुछ मिनट हो रही हैं, देखो यहाँ 6 बज के 35 मिनट हो रही हैं, 6 बज के 34 मिनट हो रही हैं, 6 बज के 36 मिनट हो रही हैं और 6 बज के 33 मिनट हो रही हैं। तो इसको क्या है मिनट में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड है। तो जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 0 से 0 चला जाएगा और 6 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 33 बार जाएगा। तो 6 तो ऑलरेडी पहले ही बज चुके थे, तो 33 मिनट और हो गए, यानी 6 बज के 33 मिनट ऑप्शन डी बताइएगा कि आपकी समझ में आ गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे प्रश्न तो भाई बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी एलसीएम और एचसीएफ की मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया, इसमें क्या है थोड़ा एडवांस है। यहाँ आपसे बोला गया है कि 4 धावक हैं, 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्या है बिंदुओं पर एक साथ क्या है दौड़ना आरंभ करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लिया है। तो ज्ञात करना है कि वह दौड़ दौड़ शुरू में होने पर कितने समय बाद पहली बार शुरुआत में एक ही बिंदु पर आकर के मिले। यानी वो चारों दौड़े थे और शुरुआत में वो किस बिंदु पर आकर के मिले वो आपको बताना है। तो आपको करना क्या है इन सब का वही तरीका है। आपको कितना लेना है 600 लेना है, ठीक है? फिर आपका कितना है आपका इससे पहले भी आपका कितना है 400 है, ठीक है? फिर इसके बाद में कितना है 720 है, फिर इसके बाद में कितना है 900 है। अब आप देखो एक जीरो तो सब में कॉमन है, तो एक जीरो हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है? तो हमारे पास कितना रह जाएगा आपका 40 रह जाएगा, 60 रह जाएगा, 72 रह जाएगा और यहाँ 90 रह जाएगा। तो आप बताओ कि इसमें ऐसी कौन-सी संख्या है जो कॉमन है? बताइएगा, कौन-सी संख्या कॉमन है? कमेंट करके बताइएगा कौन सी संख्या कॉमन है। जब आप इसके फैक्टर करोगे, क्या करोगे 2 इंटू 2 कर लोगे और 0 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 5। 60 के जब आप यहाँ कर दोगे, क्या करोगे 2 इंटू 2 कर दोगे, ठीक है? और यहाँ 3 इंटू 5 आप कर दोगे, ठीक है? 72 के जब आप और उससे पहले आप 90 के कर लो और जब 90 के आप फैक्टर करोगे तो 2 इंटू कितने 3 इंटू 5 आप कर दोगे, ठीक है? और अब 72 का रह गया 2 इंटू 2, ठीक है? 2 इंटू 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और ये 3 और ये 3। अब बस एक जीरो तो आपके पास था ही पहले से। अब आप देखो इसमें कॉमन क्या है? एक तो देखो आपका ये 2 कॉमन है, ठीक है? 2 आपका आ जाएगा। मैं एकदम बेसिक से ही आपको बता रहा हूँ। दूसरा देखो, दूसरा आपको देखो ये वाला 1 2 आपका ये कॉमन आ गया, इनटू में 2 आ गया। अब कोई 2 बचा है और एक आपका ये वाला 2 आ जाएगा, ठीक है? इसके साथ में और इनके संग में देखो एक ही आपका ये वाला 2 आ जाएगा, ठीक है? यानी एक ये वाला 2, एक ये 2, एक ये 2 यानी 2 की संख्या कितनी बार आ गई? 2 बार आ गई, ठीक है? सॉरी 3 बार आ गई। 2 की संख्या कितनी बार आ गई? 3 बार आ गई। अब आप 3 को देखो, 5 कितनी बार है? यहाँ देखो पहले 5 को देख लो, 1 बार है 5, ठीक है भैया? 5 एक बार है। अब 3 को देखो, 3 देखो, एक पेयर आपका ये बनना है 3 का, एक ये इसके संग आ गया। कितना हो गया? 1 3 ये आ जाएगा और ये जो 3 बचा है ये इसके संग आ जाएगा। यानी आप 3 3 और ये 3 इतना आप कर लो और एक जीरो तो लगाना है ये कितने हो जाएँगे? 8 हो जाएँगे। 8 पंजे 40, 40 और ये 9, ठीक है? 9 चौक कितने हो गए आपके? 36 यहाँ हो गए, एक जीरो और आ जाएगा। यानी आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ आपसे बोला गया है कि 5 घंटियाँ हैं, ठीक है? क्या है? 5 घंटियाँ हैं, 5 घंटियाँ हैं, 5 घंटियाँ हैं। पहली कितनी है? 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल में क्या है? एक साथ ये बजती हैं। तो सभी घंटियाँ एक साथ पर एक साथ बजती हैं। तो कितने समय बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी?
बताइएगा कितने समय बाद बचेंगे। तो आप इन सब का एलसीएम ले लो, यानी आपको एक ऐसा नंबर देखना है जिसमें क्या है इन सब का भाग जाए। ठीक है? तो बताइएगा कमेंट करके कि इनमें से ऐसा कौन-सा नंबर है जिसमें से भाग चला जाए, वरना आप मेरे अकॉर्डिंग करो। पहला कितना है 3 है, दूसरा कितना है 5 है, ठीक है? और फिर कितना है 8 है, कितना 8 है, फिर कितना है 9 है और फिर आपका 10 है। अगर आप बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊँ एकदम तो 3 इंटू 1 करोगे, इसका कितना करोगे 5 इंटू 1 करोगे, मैं आपको निकालना बता रहा हूँ, वरना मैं आपको डायरेक्ट यहाँ निकाल के रख देता। यहाँ आपका कितना करोगे, देखो 2 इंटू कितना करोगे 2 इंटू 2 कर लोगे, इसके जब आप फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3 कर लोगे, इसके फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5 कर लोगे। देखो जिनको नहीं आता वो एकदम बेसिक तरीके से समझे। ठीक है, देखो 5 आपका एक बार आ गया तो 5 आपका आ जाएगा 5 इंटू, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, इसमें भी 3 है, इस वाली लाइन में नहीं है, इसमें एक 3 है, तो आपका एक पेयर आपका ये आ गया। अब ठीक है, दूसरे में कितना है, देखो 1 2 1 2 कितनी बार आ गया, 2 आ गया। अब ये जो बचे हुए हैं इनको भी ले लो, कितना 2 इंटू 2 और ये 3, यही तो आपका आ जाएगा। इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 छिंग 36, 36 दूनी 72 और 72 पंजे आपके कितने हो जाएंगे, 72 इंटू 5, जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो आ जाएगा, वही आपका कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 और 36 यानी 360 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये आपका बेसिक है। अब मैं आपको बेसिक के अलावा एक तरीका और बताना चाहता हूँ जिससे आप आसानी से निकाल लोगे। वो तरीका क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिएगा इनको हम कैसे निकालेंगे डायरेक्ट। एक तो आपका ये बेसिक तरीका हो गया, इस तरीके से आपको कितना आ रहा है, ये आपका 360 आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका क्या है, देखो 3 मेरे पास इसमें है तो मैं इसको नहीं लूँगा। ठीक है, 3 मेरा इसके पास है तो मुझे क्या है पूरा 9 लेना पड़ेगा। एक मेरा 9 आ गया पूरा। अब देखो 5 देखो इसमें है 10 में, तो 5 को मत लो क्योंकि अब मैं इस पूरे को ले लूँगा 5 को। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, इसका 5 ले लिया। अब बचा कितना मेरे पास, यही तो बचे 8 और 2। तो देखो इसका 2 इसके अंदर आता है, इसका 2 इसके अंदर आता है तो आप 8 ले लो। बस ये आपका आ गया डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 आपका हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा और 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 पंजे 40 आपका आ जाएगा, 8 चौक 32 और 4 36। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट करोगे। ये आपका बेसिक मेथड है, ये आपका ट्रिक की सहायता से है। अब 360 आपका क्या आ गया मेरे भाई, 360 आपके क्या आएँगे, सेकंड आई हैं। क्या आएँगे, सेकंड आई हैं। लेकिन क्या है ये मिनट में दे रखा है तो आप 60 से इसमें भाग दे दो। तो 0 से 0 कट गया, इससे ये कितना 6 मिनट, कितना आ जाएगा आपका 6 मिनट आपका आ जाएगा 6 मिनट। ठीक है, ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ आप कहा गया है 4 घंटियाँ एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं। इसके बाद वह 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो पहली बार वह कितने मिनट में एक साथ फिर बजेंगी? सेम तरीका है। तो देखो मेरे तरीके से आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 को मैं नहीं लेना चाहता, 6 आपका इसमें आ जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है? अब देखो 5 देखो इसमें क्या है, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा। तो मैं इसका क्या लूँगा, सिर्फ़ 5 आपका ले लूँगा, ये इसका 5 आ जाएगा। इसमें देखो, इसमें आपका देखो 4 आएगा और 2 आएगा। तो मैं देखो क्या करूँगा, 4 से भागा जा रहा है, 4 को नहीं लूँगा, यही आपका ले लूँगा। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 5 दूनी 10 और 10 का जब आप 12 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका 120 आ जाएगा। यानी 120 में क्या होगा, इन सब का भाग आपका जाएगा ही जाएगा। अब आपसे बोला क्या है कि कितनी बार बजेंगे, ये सेकंड है और ये मिनट दिया है तो आप किसमें कर दो, 60 से भाग दे दो। तो कितनी बार बेटा भाग जाएगा, 2 बार जाएगा। यानी 2 मिनट आपका निकल के आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरीके से आप करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये भी आपका देखो 2023 में आया हुआ सवाल है। 6 घंटियाँ दी गई हैं यहाँ। यहाँ आपकी कितनी घंटियाँ दी गई हैं? यहाँ आपकी 6 घंटियाँ दी गई हैं। 6 घंटियाँ दी गई हैं और वह 3, 9, 3, 4 ये आपका 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो देखो मैं ना 3 लूँगा और ना ही आपका 4 लूँगा और ना ही 6 लूँगा क्योंकि वो दोनों क्या है, इसमें ऑलरेडी हैं। ठीक है? इसमें से देखो इसका जब मैं फैक्टर करूँगा तो इसका क्या लूँगा, इसके जब फैक्टर करूँगा तो 4 इंटू 2 करूँगा तो 4 को लूँगा नहीं क्योंकि 4 ऑलरेडी इसके अंदर है। तो मेरा कितना रह गया आपका, देखो 7 रह गया, इंटू में 2 रह गया, इंटू में आपका ये 12 आ गया। बस यही तो आपका आ गया, यही आपका आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14 आपका आ जाएगा और ये 12। ठीक है? 14 दूनी आपके कितने होंगे, 28 होंगे। 14 कम 14 और 2 16, 168 आपके निकल के आ गए, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। इस तरीके से आप करो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है मेरे भाई? अगर ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ देखिएगा, एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊँची दीवार पर समान आकार के वर्गाकार आपको टाइल को लगाना है।
तो पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी? बताइएगा। तो इसमें क्या है, देखो एक डायरेक्ट मैं आपको एक अप्रोच बताऊँगा जो कि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका। यहाँ देखो, इसको क्या है, ये आपका सेंटीमीटर है, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें कितने हो जाएँगे? 300 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी 350 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक है? बाद में चेंज कर लेंगे आपका सेंटीमीटर, उसको भी कर लो। वो उसमें कितने हो जाएँगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन आपके कितने हैं? 50। तो 50-50 की वर्गाकार आपको टाइल लगानी है। तो आपको सिंपली करना क्या है? इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आपका आ जाएगा? 350 और ये 400। और नीचे इसमें भी देखो 50 आपके होंगे और इसमें भी 50 होंगे, तो ये टाइल्स की आपकी संख्या आपकी आ जाएगी। इससे ये कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। इससे ये कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 सत्ते कितना आ जाएगा आपका? 56 आ गया देखो। यानी 56 आपको टाइल की आवश्यकता होगी। बताइएगा क्या आपके समझ में आ गया है? कमेंट करके बताइएगा क्या आपके समझ में आ गया है, तो बताइएगा, वरना मैं आपका आगे बढ़ता हूँ। दूसरी बात क्या होती है, डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगाएँगे हम? डायरेक्ट अप्रोच लगाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आप इसमें ये देखो इनका आप क्या ले लो, आप वो एलसीएम निकाल लो। इसमें आप ऐसी संख्या को देखो जिसमें क्या है दोनों से भाग चला जाए। ठीक है? तुरंत आपका आ जाएगा। तो देखो 50 का भाग जब आप डायरेक्ट इसमें दोगे, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 50 का भाग आप डायरेक्ट इसमें दे दो, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 56। काहे को इतना लिखें? ठीक है? बताइएगा, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला गया है 4 घंटियाँ, फिर आपके घंटियों वाले सवाल आ गए। ये देखिएगा 2021 में आया हुआ सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 घंटियाँ हैं, 6, 8, 9, 10 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, सेम वही तरीका है। तो इसको आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आएगा? कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या है कि इसमें से मुझे क्या है, इसके देखो जब आप फैक्टर करोगे तो 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 होगा। तो इसमें से मुझे क्या है, और इसके भी आप फैक्टर करोगे तो 4 गुणा कितना होगा? 2 होगा। इसके फैक्टर करोगे तो 3 गुणा 3 होगा। इसके फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 5 होगा। अब आप ये देखो कॉमन क्या है दोनों में? देखो 2 कॉमन है। देखो मैं थोड़ा पेन चेंज कर ले रहा हूँ इसमें से। ठीक है? तो ये आपका देखिएगा, ये एक आपका ये फिर क्या हो गया ये? हाँ, ये एक देखो, एक तो आपका ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक आपका ये 2 कॉमन है, तो 2 आपका आ जाएगा। अब 3 को देखो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है? तो आपका ये 3 आपका आ जाएगा, ठीक है? 3 आपका आ गया। अब क्या-क्या रह गया आपके पास? 4, 3 और ये 5, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ये आपका आ गया। इतना आप करोगे, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 छीं 36, 360। और इसमें आप क्या कर दो, मिनट में है, सेकंड में है, तो मिनट में चाहिए, तो इसमें क्या कर दो, 60 से आप भाग दे लो। और इससे कितनी बार जाएगा आपका? 6 बार जाएगा, 6 मिनट। यहाँ देखो मिनट आप लिख लो क्योंकि ये टाइपिंग हो रह गई है। यहाँ क्या होगा? मिनट। ठीक है? क्या होंगी मेरे भाई? मिनट आपकी होंगी। ठीक है? ये भी मिनट होगा, ये भी आपका मिनट होगा और ये भी आपका मिनट होगा। ठीक है? ठीक है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ये जो है करेक्ट आपका आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ बताइएगा, यहाँ आपसे बोला गया है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 1135 1135 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है इससे क्या होगी? पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बताइएगा वह संख्या क्या होगी? तो देखो भाई तरीका क्या है करने का, इनसे क्या होगी? पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप क्या करो, इन सब का आप एलसीएम ले लो। तो देखो एलसीएम आप किसका लोगे? देखो 3 को आपको लेना नहीं है क्योंकि 3 ऑलरेडी इसमें है। इसमें से आप 2 को हटा दो, 1 2 को आप हटा दो क्योंकि 1 2 इसमें भाग जाएगा, कितना रह जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 छीके 60, 10 ही तो आपका रह जाएगा, यानी 60 एक ऐसा है जिसमें क्या होगा? ये पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो 60 से क्या कर दो, आप इसमें भाग दे दो, यानी 11 35 में 11 इसमें आप किससे भाग दे दो? 60 से भाग दे दो। ठीक है? किससे भाग दे दो? 60 से भाग दे दो। तो जब 60 से आप इसमें भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक है? कितना बचेगा? यहाँ पर देखो 3 रह जाएगा और ये आपका 5 रह जाएगा। फिर 5 ले लो, कितनी बार जाएगा? 6 से भाग दे दो। आप कितनी बार जाएगा ये? मिनिमम 8 छींग 48, ठीक है? 8 बार जाएगा। ठीक है? कितना जाएगा? 8 छींग आपका 48 आपका आ जाएगा। ठीक है? इसमें देखो 5 रह जाएगा। ठीक है? और यहाँ आपके कितने रह गए? ये आपका 5 रह गया। तो देखो कितना कम है? 55 है। अगर ये इसमें 5 अगर मैं जोड़ दूँ, 5 अगर मैं जोड़ दूँ तो ये 60 हो जाएगा, तो उसमें भाग चला जाएगा ना। तो मुझे कितने जोड़ने की इसमें आवश्यकता है? कितने जोड़ने की आवश्यकता है? 5। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आपके आ गया होगा, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या हमें इसमें क्या है जोड़नी है। यहाँ देखिएगा 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इसमें 54 है, 120 है और 96 से प्रत्येक से क्या हो जाए वो पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित हो जाए। बताइएगा, तो आपको करना क्या है, वह 5 अंकों की आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, ठीक है, आ जाएगी। तो सिंपली क्या करना है, आपको इनका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम जब आप इनका लोगे तो कैसे लोगे भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि एलसीएम निकालना, ठीक है। तो एलसीएम कैसे, तो आप इसके फैक्टर आप करो डायरेक्ट। देखो कैसे फैक्टर करेंगे, इसके देखो फैक्टर आप हो सकते हैं 4 के फॉर्म में भी इसके हो जाएंगे। देखो देखो जब इसको आप 54 है, 54 को आप कैसे करोगे, देखिएगा 54 को आप कैसे लिखोगे, यहाँ 54 को जब आप लिखोगे कितना लिखोगे, 54 को यहाँ देखो 54 को कैसे लिखोगे, 3 इंटू 3 ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और ये 120 है, 120 के पहले आप 12 के कर लो, 2 इंटू 3 होगा, 3 को बाद में ले लेंगे और जीरो के करोगे 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका आ जाएगा। वहीं बात करते हैं 96 के, जो आप फैक्टर करोगे तो 16 छक्के 96 होते हैं, 16 का कितना होता है, और 32 और 32 तिया भी 96 होते हैं, तो आप 32 ले लो, यानी 2 5 बार आएगा, ठीक है, ठीक है, 32 दिया। अब आपको करना क्या है, अब आप इनका क्या है, आपको एलसीएम लेना है। तो देखो सीधी सी बात है, अब देखो थ्री, देखो थ्री किस में है, देखो एक थ्री, एक थ्री, एक थ्री, तो आपका एक थ्री आपका आ जाएगा, ठीक है। अब एक दो, एक दो, एक दो, ये आपका दो आपका आ गया, और तो कोई है नहीं है थे। अब देखो एक और ये दो, यानी आप डायरेक्ट लिख लो 4, ठीक है। अब तो कुछ बचा नहीं, ये आपके 9 रह गए, ये आपके 4 रह गए, 5 रह गए, ठीक है। कितने रह गए, 9 रह गए, 5 रह गए और ये 4 रह गए। इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो दो तिया 6, 6 चक 24, 9 इंटू 5 इंटू और ये 4, तो 24, ये आपका कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, ठीक है। और 45 का जब आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे आपका 180, जीरो आ जाएगा। 18 चौक 72 की 2 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। 18 दूनी 36, 36 और 7, 36 और आपके 7 कितने हो गए, आपके 43 आपके हो गए। अब हमें संख्या कितने अंक की बनानी है, 5 अंकों की बनानी है, लेकिन ये हमारे पास संख्या कितने अंकों की आई है, 4 अंकों की। तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, तो न्यूनतम चाहिए। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आएगा 8640 के आसपास आएगा, जो कि क्या होगी, 4 अंक की संख्या होगी। तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, यानी 12,960 जो होगी, 12,960 ऑप्शन बी करेक्ट आपका आ जाएगा। बस ये चीज़ थोड़ी आपको कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आप कर लोगे, और वरना आप मेरे तरीके से भी कर लोगे। इसके जब आप फैक्टर आप यहाँ करोगे, कितने करोगे, देखो कितने करोगे, देखो कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर लोगे। इसके जब फैक्टर करोगे, 6 नाम 54 होते हैं, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 इंटू 20 आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके जब आप फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 6 हो जाएगा। तो 6 को तो आप क्या कर दो, 6 को तो आपको एक बार लेना है, ठीक है। 6 आपका आ गया, ठीक है, 6 आपका गया। इजी तरीका आपको बता रहा हूँ। और देखो 9 ना तो इसमें होता है, 9 आपका इसमें होता है, ठीक है। तो आपका देखो 9 तो आएगा ही आएगा। इसके बाद में आप देखो इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो 4 होता है, ठीक है। एक बार 4 आ जाएगा, फिर एक बार 4 आ जाएगा, फिर एक बार 5 आ जाएगा। इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 आपका हो जाएगा, ठीक है। 9 चौक 36, 4 चौक 16 और 16 पंजे कितने होते हैं, 80 होते हैं। इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 8 छिंग कितने होते हैं, 48 आपके 8 आ जाएंगे, ठीक है। इसका आप 9 चौक 6 नाम 54 आपके होते हैं। यहाँ आपका कितना हो जाएगा, ये आप मुझसे गलत लग गया है। यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 6 9 छिंग 54 आपके हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे और ये आपके 80 हो जाएंगे, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंजे 80, जीरो आ जाएगा, 8 चौक 32 आपका आ जाएगा, ठीक है। 3 आ जाएंगे, 8 ते 24 और ये आपका इस तरीके से। तो इस तरीके से भी आपका आ जाएगा। ये आपका क्या है, शॉर्ट तरीका है। मैंने आपको ये आपको बेसिक एकदम बेसिक से बताया है, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके आपको साथ-साथ बताते हुए चल रहा हूँ। यहाँ आपसे बोला गया है कि माना कि P कोई न्यूनतम संख्या है, ठीक है, जिसे 12, 18 और 31 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। तो देखो अब इसमें देखो एलसीएम को हम डायरेक्ट लेंगे, तो देखो इसमें क्या है, 6 इंटू आप 2 करोगे, इसमें भी क्या करोगे, 6 इंटू 3 करोगे। तो क्या 6 को आप सिर्फ एक बार ले लो, ठीक है। और इसका इसमें कितना करेंगे, 6, तो 6 इसका आ जाएगा, 6 इसका 36 आपका आ जाएगा। और 36 का जब मल्टीप्लाई 31 में तो कोई कॉमन नहीं है, इसमें कर लो, तो देखो कितना आएगा, 36 से कम 36 की आपकी 6 आ जाएगी, ठीक है। हासिल आपकी 3 लगेगी, 36 दिया 108, 108 में जब आप 3 को जोड़ेंगे तो आपके 111 आ जाएंगे। अब क्या बोला है, 4 इसमें शेष बचता है, तो 4 को इसमें और प्लस कर दो, कितने हो जाएंगे आपके, 11 20 आपके आ गए। 11 20 में करना क्या है कि इसमें क्या है, ये 28 से भी डिविजिबल है, ठीक है मेरे भाई। 28 से जब ये डिविजिबल होगा
तो 28 से कितनी बार जाएगा, 28 से 4 बार जाएगा, यानी 40 इंटू आपका 28 आ जाएगा। देखो जब तो 28 से डिविजिबल होगा, देखो 28 से भाग दोगे 40 बार जाएगा। अब क्या बोला है, यदि पी को, यही तो आपकी पी तो निकल के आई है, इसको क्या करना है 13 से भाग देना, तो भैया यहीं से 13 से भाग दे लो, काय को ज़्यादा टेंशन लेना। 13 से इसमें भाग देंगे, रिमाइंडर एक आएगा, 13 दूनी 26, यहाँ 2 आपका आ जाएगा, ये प्लस का है, और इनका मल्टीप्लाई कर लो क्या, यानी रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 2 आपका आ जाएगा। एक एक अलग अलग भाग दे के देख लो, वरना आप क्या करो, डायरेक्ट आपका निकालना है तो आपका 11 20 में आप 13 से भाग देके देख लो, रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 2 ही आपका आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ देखो बोला गया है कि वह छोटी से छोटी आपको संख्या क्या है, ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसे 2983 में से घटाने पर वह क्या है, 9, 10, 15 से क्या है, विभाजित हो जाए, तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो देखो वही तरीका है, 5 हट जाएगा इसमें, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ आपका कितना 3 रह जाएगा, 3 से ये हट जाएगा, कितना 3 रह जाएगा, और यहाँ कितना 5 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यही तो आएगा, कितना आपका आ जाएगा, 3 6 6 पंजे 30, 6 नहीं, 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 इस तरीके से नहीं होगा। देखो इसमें भी तो 5 आएगा, इसके जब आप एलसीएम निकालोगे, देखो 3 का भाग क्या है, इसमें भी जाएगा, तो आपको देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो सिर्फ़ आपको 9 लेना है। ठीक है, 9 लेना है, और 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो सिर्फ़ आपको 1 5 लेना है। तो यहाँ कितना 2 रह गया, ठीक है, 2 ही तो रह गया आपका, यही तो आपका आ जाएगा, 2 ही रह जाएगा, इसके अलावा तो और कुछ आया नहीं। कितना आपका रह गया, यहाँ 2 आपका आ गया। अब ध्यान से देखो, 9 का भाग इसमें भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा। ये आपके कितने हो गए, 9 18 हो गए, 18 पंजे 90, यानी कितने हो गए आपके, 90 आ गए। अब 90 का क्या करना है आपको, उसमें भाग देना है, बस। 90 का जब आप इसमें भाग दोगे, देखो 90 का आपको इसमें भाग देना है। ठीक है, 90 का जब आप इसमें भाग दोगे, 90 का इसमें देना है 2983 में आपको क्या है, भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, 9 तिये 27, यानी 270। ठीक है, थोड़ा स्पीड से दे ले रहे हैं, यहाँ आपका 8 रह जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ कितने रह गए 3। ठीक है, यही तो आप, यहाँ 2 आपके रह गए, कितना 2 रह गए, फिर कितना आ जाएगा, 9 तिये 27, कितनी बार 27, कितना रहेगा 13, 13 ही तो शेष बच रहा है, और यहाँ कह रहा है कितना है, 3 शेष बचता है, तो दोनों का क्या ले लो आप, अंतर ले लो, कितना आएगा 10 ही तो आपका आएगा, तो आपका 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना आपको करना है इसमें। यहाँ बोल देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ आपसे बोला है, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मासा आपको ज्ञात करने के लिए भाजक 17 और भागफल जो है कृष्णा 1 11 और 2 है, तो उन संख्याओं का आपको योग निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, देखो करना क्या है, देखिएगा, 2 संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो पहले क्या है, 17 का किसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूनी 34 आपका आ जाएगा। 34 में आपको पहले क्या है, 0 आपको ऐड करना है। ठीक है, कितना का ऐड करना है, 0, तो आपका 34 का कितना रहेगा, 34। अब क्या करना है, 34 में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई का, पहले हमने 2 से किया मल्टीप्लाई, अब हमें किससे करना है, 11 से। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 11 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 34 से कम 34 आपका आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 34 और 3 कितने हो गए, 37। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको क्या है, 17 को जोड़ना है। किसको जोड़ना है आपको, 17 को जोड़ देना है। तो 17 जब आप जोड़ दोगे, तो जो संख्या आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगी, 8 और 1 9 आपकी आ जाएगी, यानी 391 आपकी आ गई। अब जो संख्या आपकी 391 आई है, कितनी आई है, 391। इसमें करना क्या है, इसमें जो है मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 के बाद में कितना है, 1, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, और इसमें जोड़ना क्या है अब, 34। तो इसमें जब आप 34 को जब आप जोड़ोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4, 425, और 425 को आपको इसमें ऐड कर देना है, तो आपके 816 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा कि आपके समझ में आया है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको यहाँ सवाल बताया है। एक सवाल ये रहा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है, विभाजन की विधि द्वारा दो संख्याओं का मासा आपको दिया गया है, तो ज्ञात करने के लिए भागफल। अब देखो शेषफल कितना है, 105 है। ठीक है, 105 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 210 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब करना क्या है, 210 में आपको मल्टीप्लाई किसका करना है, 8 का करना है। ठीक है, और जोड़ना कितना है आपको, जोड़ना आपको 105 है। ठीक है, 105 आपको जोड़ना है, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आपका आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और जब आप इसमें 105 को जब आप जोड़ दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 1785 आपका आ जाएगा। अब 1785 को आपको यहाँ रख लेना है, कितना, 1785 आपका यहाँ आ गया। अब हमने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब किससे करेंगे, 1 से, तो देखो यही रहेगा। इसमें जोड़ना कितना है आपको, 210, तो 210 आप इसमें जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये 19। अब 1995 को जब आप इसमें जोड़ोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 3780 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर लोगे। बताइएगा समझ में आया है या नहीं, 2021 में आया हुआ ये सवाल था। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया है, बहुत ही अच्छा सवाल है।
यहाँ देखिएगा, पहली संख्या 1395 है, दूसरी संख्या 2247 है और 3738 है। 2 अंक की संख्या k से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दिशा में शेषफल क्या है, p बचता है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बताइएगा कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, दोनों का आप अंतर देख लो कि भैया दोनों का अंतर कितने का है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप दोनों का अंतर देखो। अंतर कितने का आएगा, दो 7 में से 5 जाएँगे, 2 बचेंगे। 14 में से आपके 9 जाएँगे, 5 आपके आ जाएँगे, ठीक है? यही तो आएँगे। देखो 14 में से यह 21 में से जब आपके 13 जाएँगे, 21 में से 13 जाएँगे तो आपके 8 बचेंगे, यानी 852। अब 852 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं और इधर भी आप पहले करके देख लो। इसके आप घटाओ, इसके जब आप घटाओगे तो देखो 8 में से जाएगा आपका 1 आपका आ जाएगा। ठीक है? 3 में से 4, 13 में से जाएँगे 4 तो आपके 9 रह जाएँगे। ठीक है भई? यहाँ कितने रह गए? 36, और 36 में से जब आपके 22 आ जाएँगे तो आपके 14 आ जाएँगे। तो 36 माइनस 22 आपके 14 ही होंगे। ठीक है? जब आप फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा? 71 12। ठीक है? कितना आ जाएगा? 71 से आप इसमें भाग देंगे, ये भी आपका आ जाएगा। ठीक है? ठीक है? तो देखो इसमें भी 71 आएगा। 71 से आप इसमें भाग दे के देख लो अगर आपको नहीं आ रहा है तो। तो 71 का जब आप भाग इसमें करोगे 21 से, तो भी आपका कितना यही आएगा, देखो इकत 71 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 71 एकम 71 आ जाएगा, हंसल 7 लगेगी। 71 दूनी आपके 142 और ये 7 कितने हो गए आपके 149। देखो आ रहे हैं नहीं? तो आप क्या करोगे, 71 इंटू 21। कॉमन क्या है आपका 71 है, कॉमन क्या है आपका 71 है। ठीक है? कॉमन क्या है आपका 71 है, तो आपको 71 से इसमें भाग देना है बस। जो आपको कॉमन होता है उससे आपको भाग देना है। तो आपको कॉमन जब इसमें आपको मिल गया है, यहाँ करना है k से विभाजित है, तो विभाजित किससे होगा, इससे ही तो विभाजित होगा। इससे ही तो विभाजित होगा ही आपका यहाँ। जब इससे विभाजित होगा तो आप एक काम करो, 71 से इसमें भाग दे दो। 71 से जब आप इसमें भाग दोगे तो किसी एक को सॉल्व कर लो, आंसर वही आपका आ जाएगा। ठीक है? 71 का भाग आप इसमें देख लो। 71 का भाग जब आप इसमें दोगे, जैसे कि आपका 1395, आप इसमें 71 का भाग दो। कितनी बार जाएगा? बोलिएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 71 एकम 71। यहाँ आपके कितने रह गए? 8 रह गए, और यहाँ कितने रह जाएंगे आपके? 6 आपके आ गए। यहाँ आपका 5 आ गया। अभी कितनी बार जाएगा मिनिमम? 9 बार जाएगा। कितनी बार? 9 बार जाएगा। 9 से 2, 9 एकम आपका 9 आ जाएगा। 9 7 आपके 63। घटा लो कितने बचेंगे? 15 में से ये आपके 6 बचेंगे। यहाँ आपके कितने रह गए? 7 रह गए। 7 में से आएंगे 46। तो शेषफल आपका कितना आ गया? 6 आ गया। और शेषफल कितना है? पी। यानी पी की जगह पे आपको ये रखना है। और 71 का आप 2 गुना कर दो। 71, क्योंकि यहाँ पर देखो के क्या है? विभाजित है। तो 71 का 2 गुना आपके कितने हो गए? आपके 142। इसमें से आपको घटाना है जो शेषफल है उसका 3 गुना करके। तो 46 का जब आप 3 गुना करोगे, 46 का जब आप 3 गुना करोगे तो आपका 100 कितना होगा? 138 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 138 आ जाएगा। दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 4 है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है? बहुत ही अच्छा सवाल है। शेयर ज़रूर करते रहिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि 2 संख्याओं का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। सेम अभी भी जैसे कि मैंने बताया था, वैसे ही आपको ये करना है। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप कर लोगे। ठीक है? कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये आपका क्या है? होमवर्क है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि 2 अभाज्य संख्या आपकी, एक एक्स है और एक वाई है, जिसमें से क्या है? एक्स आपकी बड़ी है। तो लघुत्तम समावर्त आपका कितना आता है? आपका इतना आता है। ठीक है? और 4y यानी छोटी वाली संख्या में 4 का गुणा करके बड़ी वाली संख्या को आपको घटाना है। तो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो देखो लास्ट में 3 आ रहा है, तो 3 से भाग देके देख लो। तो 3 से तो इसमें भाग जाएगा ही नहीं। ठीक है? दे के देख लो फिर भी। 3 से देखो भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? 3 और 3 6, और 6 और 5 11, नहीं जा रहा है, लेकिन 13 से जाएगा देखो। 13 चौक 52, 13 एकम 13। ठीक है? देखो 13 से भाग देंगे, 13 से जब आप इसमें भाग दोगे तो 13 गुणा कितना होगा आपका? 41 आपका आ जाएगा। अब बड़ी वाली संख्या क्या है? x है। ठीक है? तो x की वैल्यू कितनी है आपकी? 41 है। और यहाँ y की वैल्यू कितनी है आपके पास? 13 है। तो इसको रख दो। तो 13 का इसमें पहले देखो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 4y माइनस एक्स। तो देखो 4 इंटू 13 माइनस आपका 41। 13 चौक आपके कितने होंगे? 52 आपके हो जाएंगे। माइनस आपको कितना करना है? 41। तो एक एक कितना आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। ऑप्शन सी। बताओ समझ में आ गया क्या आपके? बताइएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बस आपके थोड़े बस आपको फैक्टर करना आपको आना चाहिए। यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि 45 और 55 एक महत्तम संख्या क्या है? ये दी गई है। क्या दी गई है? ध्यान से देखिएगा। 55 इंटू 5 प्लस आपका 45 एम। ठीक है? और इनका जो एचसीएफ आपका आएगा, दोनों में देखो कॉमन क्या है? 45 के जब आप फैक्टर करोगे कितना आएगा? 9 इंटू 5 आपका आ जाएगा, और इसके कितना आएंगे? 5 इंटू 11 आएंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ही तो होता है आपका एचसीएफ कितना? 5। इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी 275 आपका आ जाएगा। 275 प्लस 45 एम बराबर 5। ये उधर जाएगा तो माइनस का 270। कितना जाएगा? माइनस का 270।
ठीक है, इसका भाग दे दो तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। तो देखो -6 ऑप्शन डी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर समझ में आ गया है तो भाई साहब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ x की पावर 6 दी है, +1 दिया है और y की पावर 4 दी है, -1 दिया है। यहाँ प्लस दिया है, यहाँ माइनस दिया है। तो इसका महत्तम समावर्तक आपको निकालना है। तो देखो सिंपली इसको अगर आप बेसिक से करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। तो देखो पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है, 2 है, वो सॉरी 6 है। तो 6 में देखो किसका भाग जाएगा, 1 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपका इसका भी भाग जाएगा प्लस वाले का। ठीक है, और जब इसका फैक्टर करोगे तो इसका भाग जाएगा, लेकिन माइनस वाले का क्या है, इसमें जाएगा इसमें नहीं जाएगा, लेकिन प्लस वाले का दोनों में ही जाएगा। कैसे जाएगा वो आप ध्यान से समझो। इसके जब आप फैक्टर आप करोगे, इसको आप लिख लो, एक्स की पावर कितनी, 3 ही तो है आपकी, 3 है तो इसको अंदर 2 ले लो और इस पे पावर 3 कर लो, और ये क्या है, प्लस का 1। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का आपका फॉर्मूला खुल गया। होता क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का। फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी होता है, ठीक है, और क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस का ए बी, यही तो आपका फॉर्मूला होता है। तो जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करोगे क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि पावर का क्या होता है, पहले से 2 पावर है और 2 अंदर है, कितनी हो जाएगी 4, प्लस 1 आएगा माइनस का आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। और जब आप इसके फैक्टर आप यहाँ कर लोगे, क्या करोगे, एक्स पे स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है और इस पे आपका 1 का स्क्वायर। तो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर देखो मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, एक्स की जगह कुछ और अंक ले ले रहा हूँ। यहाँ देखो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी होता है, यानी एक बार जुड़ जाता है एक बार घट जाता है। तो ये क्या होगा, एक बार आपका क्या होगा, जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस पहले आपका 1 वाला आ जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला आ जाएगा। तो देखो आपसे क्या पूछा, एच क्या पूछा है, तो कॉमन क्या है आपका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन बी। ठीक है, मैंने आपको पूरी डिटेल से आपको बता दिया है। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई आपको लेनी है, ठीक है, जिसका उपयोग 6 मीटर, 5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, तो ये 6 मीटर दिया है, इसको आप क्या कर लो, इसको भी आप कैश में कन्वर्ट कर लो। अब मीटर मीटर में दिया है तो ये तो आपका 6 का 6 ही रहेगा। पता है, काम करो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो सबको। तो इसमें ये कितना आपका हो जाएगा, 600 आपको हो जाएगा। दूसरा इसको कन्वर्ट करेंगे 500 और 25 कितने हो जाएंगे, 525 सेंटीमीटर, 525 आपके सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करोगे 1200 और ये 50 कितने हो गए आपके, 1250 सेंटीमीटर हो गए। अब आपको देखो, ठीक है, मीटर में बाद में चेंज कर लेंगे। तो देखो सब में किसका भाग जाएगा, 25 से भाग जाएगा, 25 से इसमें भी जाएगा, 25 से इसमें भी जाएगा, तो 25 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया। अब मीटर में आंसर चाहिए तो आप 100 से भाग दे दो, यानी 0.25 आपका क्या आ जाएगा, मीटर आपका आ जाएगा। यकीन नहीं आता, आप इसके फैक्टर भी कर लोगे, गुणनखंड करके आप निकालोगे तो भी आपका यही आएगा, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छी क्लास है ये। यहाँ देखो, यहाँ आपसे बोला गया है कि 42 और 63, 84 और 105 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापे जाने वाली उच्चतम लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि देखो 42 को आप क्या लिख लोगे, 2 गुणा आप 21 कर लोगे। ठीक है, 63 को आप क्या लिख लोगे, 3 गुणा आप कितना लिख लोगे, 21 लिख लोगे। 84 को आप क्या लिख लोगे, आपको 4 गुणा आप 21 कर लोगे। और 105 जो है, 105 को आप क्या करोगे, 5 गुणा आप आपका 21 कर लोगे। तो इसमें क्या है, उच्चतम ऊंचाई चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, तो आप देखिएगा क्या चीज़ कॉमन है, 21 कॉमन है, तो आपका यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइएगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया उच्चतम लंबाई सेम आपको लेनी है। ये देखो 46 है, तो 46 के जब आप यहाँ फैक्टर करोगे, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। 46 के जब आप यहाँ फैक्टर करोगे, 46 के तो क्या आएंगे आपके, 2 गुणा आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, 69 के जब आप फैक्टर आप करोगे तो आपके 3 गुणा आपका 23 आपका आ जाएगा। समझ गए होंगे काफ़ी लोग कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसके जब फैक्टर करोगे तो 4 गुणा 23 आएगा, और 115 है, इसके जब आप फैक्टर करोगे तो 5 गुणा आपका 23 आपका आएगा। अब तो आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दो कि क्या आएगा इसका आंसर। यहाँ देखिएगा 23 आपका हो गया, तुरंत आप कर दोगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये वाला सवाल मेरे भाई आपका 2022 में आया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी मेरे भाई, और पूरी अंत तक आप इसकी वीडियो देखा करिए। बहुत ही अच्छी वीडियो है मेरे भाई। जितने भी मेरे भाई बहन एसएससी सीजीएल की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो विद सॉल्यूशन, तो आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लो। वहाँ आप लिखना अमित क्लासेस आगरा, अमित क्लासेस आगरा। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको ये टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना।
और वहाँ से आप क्या करोगे, बहुत सारी वीडियो और स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा और इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन सहित वहाँ आपको डाल दी जाएगी। वरना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप चैनल को भी जॉइन कर सकते हो, टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हो मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ में। जय हिंद।